हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर चैनल में। आज मैं आप सभी को सीजीएल और सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, 21 के एग्जाम में आए हुए हैं, तो उस शिफ्ट के मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। मीन्स कोई भी मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता चलूँगा। तो कृपया सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। अगर कहीं आपको डाउट होता है, आपको डिटेल में किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उस क्वेश्चन को बता दूंगा। जैसे कि हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग। देखो, हमें इस तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को कि हमें जैसे ही एरर आए हमें तुरंत पता लग जाए कि इसमें कोई एरर है। अब सबसे पहली बात, ये एरर है। अब इसमें एरर क्या है? ये बिल्कुल ये एरर है। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा सच एन। अब ऐसा क्यों? देखिए समझिए, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट वुड बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। प्रत्येक पार्टिसिपेंट ने कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस किया, आउटस्टैंडिंग मीन्स समझ से बाहर, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि वो डिफिकल्टी, बहुत परेशानी हो गई थी मुझे ये सिलेक्ट करने के लिए कि विनर कौन है। तो यहाँ पर सो का तो कोई रीजन नहीं है। अगर एज या सो में लगाता तो उसमें मुझे क्या करना पड़ता? मुझे डिग्री दिखानी पड़ती पॉजिटिव। यहाँ कोई डिग्री का रोल नहीं है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ? सच एज का मुझे यहाँ यूज करना है और मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एरर है, हमारा बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर्स सेज दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइजेशन। यहां हॉस्पिटलाइज लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ये इनकरेक्ट है। हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, हॉस्पिटलाइजेशन। अब बात होती है, अब यहां हॉस्पिटलाइज भी गलत नहीं है, हॉस्पिटलाइज भी गलत नहीं है, पर यहां गलत क्यों है? हॉस्पिटलाइज का मतलब भर्ती करना, हॉस्पिटल में चले आना, पर हॉस्पिटलाइजेशन जो यहां होम आइसोलेशन, यहां पर होम में भर्ती है बंदा और मुझे कहां भर्ती करना है? मुझे हॉस्पिटल में भर्ती। मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं, एक घर में भर्ती है और एक हॉस्पिटल में भर्ती है। एक अगर मैं ये बोलता हूं मैं घर में भर्ती करना चाहता हूं तब मैं हॉस्पिटलाइज लगा सकता था, परंतु ये सिचुएशन देखो, ये बंदा होम आइसोलेशन है, मींस होम में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यदि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता तो उसे हम क्या बोलते? उसे हम बोलते हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस यहां पर गलत हो रहा है, तो हमारा ये सेंटेंस, ये वाला सही पार्ट हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जाम द इशू केयरफुली एंड रिजॉल्व इट एमिकेबली। आई थिंक इसमें तो कोई एरर नजर नहीं आ रही। द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जामिन द इश्यू केयरफुली एंड रिजॉल्व इट एमिकेबली। इसमें कोई एरर नहीं है। यस, हाँ, ऑप्शन भी हमारा नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है हमारे वाक्य में। नेक्स्ट चलते हैं। सी मैनेज द कंपनी, यहां तक कोई भी एरर नहीं है। सो वेल, यहां भी कोई एरर नहीं है। दैट की इट इज मेड, इट इज मेड नहीं भाई, इट मेड, इट इज मेड नहीं। ये बोला है सी मैनेज द कंपनी, उसने मैनेज किया कंपनी को। सो वेल, इतने अच्छी तरीके से। दैट की, इट मीन्स कौन? कंपनी। कि कंपनी ने क्या दिया? मेड मीन्स करा दिया ए ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। अगर आप समझेंगे तो देखो, दिस ईयर और दैट ईयर आप समझते हैं। दिस प्रेजेंट शो करता है, दैट पास्ट शो करता है। तो दैट को अगर हम देखते हैं तो अभी यहां पर क्या आएगा? मेड आएगा। ठीक, एक्टिव वॉइस में बनेगा कंपनी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? ये हमारा सही होगा। यदि हम मेड लगाते हैं तो इज अगर जहां पर आ रहा है वो गलत है, इट मींस ये वाला पार्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही विल बी लीविंग होम एट 8 AM टू बीटिंग। देखो, टू के साथ कभी ING नहीं आता, टू बीट आएगा यहां पर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि यदि टू आता है तो उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आती है, बेस वर्ब आती है, और यदि 4 आता है तो जीरन फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट प्लस ING। ठीक, तो हमें ये दोनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम प्ले ऑनलाइन। देखो सबसे पहली बात मैंने बोला वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है कहाँ, प्ले ऑनलाइन नहीं, प्लेइंग ऑनलाइन। क्या बोलेंगे हम, प्लेइंग ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन गेम खेलने में। एज वी विल नॉट गो आउट ऑन वैकेशन दिस ईयर, जैसे कि इस साल हम वैकेशन पर कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो मुझे ऑनलाइन प्लेइंग करना है। तो ठीक है, याद रखेंगे प्लेइंग आएगा, प्ले नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एम्फिन द मोर सेवियर साइक्लोन इन द बंगाल, इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखो मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो ये कह रहा है एम्फिन कोई भी ऐसी श्रेणी है बे ऑफ बंगाल में जो सबसे ज्यादा क्या है, साइक्लोन है। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा की बात कर रहा तो देखो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। दूसरी चीज आपको एक बात और मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी आपकी द आता है तो उस द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यह मोर नहीं आएगा, यहां पर आपका मोस्ट आएगा। मोर नहीं आएगा, यहाँ मोस्ट आएगा। कई सारे रीजन है, अगर मोर आ रहा है तो देन भी कहीं आता है, इसमें कहीं देन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा मोस्ट इज राइट आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ये वाला आंसर सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर, अब देखो प्राइम मिनिस्टर चेयर है हाई लेवल मीटिंग, और इसमें कहीं वर्ब दिखाई दे रही है तो ये है प्राइम मिनिस्टर ने लगाई एक हाई लेवल की मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। तो देखो भाई चेयर नहीं आएगा, यहां पर आएगा चेयर्ड। क्या आएगा, चेयर्ड। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ये राइट बी आंसर इज राइट। चेयर नहीं आएगा, चेयर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस। देखो येट नहीं आता, येट आता नोट के साथ। जैसे मैं बोलता हूं आप अभी घर पर नहीं आए, आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो येट के साथ नोट आता है पहली बात। और यदि मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, हम इस घर में अभी भी रह रहे हैं, तो इट मीन्स स्टिल। स्टिल मीन्स अभी भी रह रहे हैं, मीन्स हमने खाली नहीं किया, इस घर में अभी भी हैं। तो यहाँ येट की जगह स्टिल आ जाएगा। तो ये वाला एरर है हमारा, डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग टू होम। देखो होम से पहले कभी टू नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। पर ऐसा नहीं है कि कभी आता ही नहीं है होम से पहले टू, बिल्कुल आता है। होम से पहले टू डेफिनेटली आता है। यदि जैसे मैं बोल दूं टू होम, इस प्रकार से यदि कोई भी एडजेक्टिव लग जाता है होम से पहले तो टू आ जाता है। उसका लॉजिक बताऊंगा, कभी आप मुझसे पूछेंगे होम और हाउस में क्या अंतर होता है, होम और हाउस में क्या अंतर होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। होम वह होता है जिसमें हम रहते हैं, हाउस वह होता है जिसमें हम नहीं रहते। जैसे सपोज दैट अगर आप एक झुपड़पट्टी में रहते हो तो वो आपका होम है, और आपने एक मकान खरीद रखा, आप उसमें रहते नहीं हो, उसमें कोई बाहर वाला दूसरा व्यक्ति रहता है, तो आपके लिए हाउस हो गया, और वो जो बंदा रह रहा है उसके लिए वो होम हो गया। उसका रीजन ये होता है, आप देखते हो आपको जब HW मिलता है तो आप होमवर्क बोलते हो, तो होमवर्क कहाँ किया जाता है, जो आपके पैसों को खरीदे हुए मकान है जिसमें आप रह रहे हो, तो आप सीधा बोलेंगे जिसमें हम रहते हैं। होम गार्ड जो होता है वो कौन होता है, होम गार्ड वह होता है जो घर में रहने वाले व्यक्ति की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसे बोलते हैं होम गार्ड। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब आप ये भी ध्यान रखें कि होम गार्ड कभी आपके मकान की रक्षा नहीं करता है, कि आपके मकान की ईंट अगर निकल गई या मकान सही नहीं है तो आप देख पा रहे हैं कि होम गार्ड क्या करेगा, आपके मकान को सही करने जाएगा। वो मकान को सही नहीं करेगा, वो केवल उसके अंदर जो मेंबर रहते हैं वो उनकी देखभाली करेगा। तो यहाँ पर टू बिल्कुल गलत आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ड्यू टू लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचेज। भाई मोस्ट स्कूल्स जब आ गए तो टीचेज नहीं आएगा, टीच आएगा। प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड बोग्ड इनटू द सोप। तो देखो भाई सैनिटाइज नहीं आता, सैनिटाइज्ड आएगा, सैनिटाइज्ड। जब ये वाला पास्ट, ये वाला पास्ट, तो ये प्रेजेंट में क्यों भाई, ये भी पास्ट बनेगा। तो हमारा सेंटेंस ये वाला राइट। नेक्स्ट चलते हैं। योर एडवाइसेस। अब देखो एडवाइसेस नहीं होता है, पीसेज ऑफ एडवाइस होता है, पीसेज ऑफ एडवाइस। ये बात समझ लीजिए आप। तो हमें यहाँ एडवाइसेज नहीं लगाना है, एडवाइसेज कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, एडवाइस की प्लूरल फॉर्म होती है पीसेज ऑफ एडवाइस।
जैसे ऐसे ही होता है एब्यूज कर देते हैं तो बुराइयां हो जाता है, पर अगर हम एब्यूज को बोले बहुत सारी गालियां तो हम बोलते हैं वर्ड ऑफ एब्यूज, है ना। इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें हमें समझना है। तो कुछ एरर होती है ऐसी जो हमें नहीं करनी है, तो हमारा यही सेंटेंस गलत है, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईच प्लेयर्स, देखो ईच अगर लगा रहे हो तो प्लेयर्स नहीं लगाओगे, ईच प्लेयर, ईच प्लेयर, ईच एक के लिए आता है, और जब एक के लिए आता है तो प्लेयर्स नहीं लगाएंगे, आप प्लेयर लगाएंगे, ठीक है। तो ईच प्लेयर आएगा, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, है ना। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ना कि प्लूरल। तो हमारा ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। माई टेलर इज मेड, देखो माई टेलर इज मेड, मेरा टेलर बना हुआ है, नहीं भाई मेरा टेलर बना हुआ नहीं है। माई टेलर इज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेस, देखो टेलर बनाता है, मेरा टेलर बनाता है या मेरे टेलर ने बनाई है, तो हम यहाँ हैज भी बोल सकते हैं। माई टेलर हैज मेड, मेरे टेलर ने बनाई है सम वेरी स्टाइलिश ड्रेस फॉर मी, मेरे लिए एक से एक अच्छी ड्रेस बनाई है, एक से एक स्टाइलिश ड्रेस बनाई है, एज वेल एज फॉर माई डॉटर, और मेरी बेटी के लिए भी, मेरे और मेरी बेटी के लिए भी टेलर ने बहुत सारी ड्रेस अच्छी अच्छी बनाई है, स्टाइलिश बनाई है। तो ये आप हैज लगाएंगे, यहाँ पर इज नहीं लगेगा, तो राइट आंसर इज दिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूँ मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, देखो सीधी बात है, जब इधर पास्ट है तो इधर की घटना ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसे नहीं बदलेंगे आप, तो ये आप देख रहे हो यूनिवर्सल ट्रूथ तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहली बात तो डज नहीं आएगा, डिड आएगा। दूसरा, अगर चलो इसे भी छोड़ो, आप डज ही मान लो, तो डज के साथ कभी वॉन्ट्स नहीं आता, वॉन्ट आता है, पर यह दो एरर है, आप समझेंगे। द मैनेजर said that राहुल did not want to go मुंबई for the new project, तो हमारा ये आंसर इज राइट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। Although we had very good batsmen, we could not be able to score high, देखो मैंने आपको बताया था जब हम could और can लगा देते हैं तो able नहीं आता, क्योंकि can जो होता है वो एबिलिटी शो कराता है, तो याद रखना able नहीं लगाएंगे, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें से able हटा देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड, नहीं भाई, ओनली 5 मिनट इज अलाउड। यदि कोई आपका ऐसा आता है न्यूमेरिक नंबर आ जाए, उसके बाद नाउन आए, पहले नंबर आए फिर नाउन आए, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल में, तो आप लगाएंगे ओनली 5 मिनट्स इज अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, तो हमारा आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज रिफ्रेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, बचना, फ्रॉम, यहां लगाएंगे टू नहीं, फ्रॉम। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम, ये रूल है भाई, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, टू नहीं आता, रिफ्रेन फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, विंसेंट जॉनसन ए म्यूजिशियन, अब एक ही बंदा ना ये, तो आर कैसा आ जाएगा भाई, इज आएगा। विंसेंट जॉनसन ए म्यूजिशियन इज गोइंग टू लीड एन 80 मैन नेवल बैंड इन द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर, तो हमारा ये आंसर इज राइट, या इज आएगा। चलिए नेक्स्ट। डेस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यू टू स्पीड एंड हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, देखो हैव नहीं आ सकता, जब उधर आप देख रहे हो कंटिन्यूड आ रहा है, पास्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर कैसा आ जाएगा, हैव, यहाँ हैड आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि हमारा ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा सही है, यहाँ पर हैड आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑल द लेडीज, अब ऑल द लेडीज सही बात है, सभी लेडीज ऑफ द कॉलोनी, इस कॉलोनी की असेंबल इकट्ठी हो गई हैं इन द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रेज, प्रेज नहीं भाई, प्रे, ये हटा दीजिए और हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट, इट वुड बी मोर बेटर, देखो मोर बेटर कभी नहीं आएगा, खाली बेटर लगाओ, क्योंकि कंपेरेटिव दो एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक। तो इट वुड बी बेटर इफ शी सैंग विद एन ऑर्केस्ट्रा, बाकी सब कुछ सही है, बस मोर हट जाएगा, बाकी सेंटेंस हमारा कोई गलत नहीं है, ये हटा देगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। साइक्लोन एम्पेन roared into West Bengal on Wednesday, leave behind a trail of devastation across a large area of the state. साइक्लोन एम्पेन रोअर्ड, देखो ये पास्ट है, रोअर्ड, सबसे पहले देखो हमें यही चीज चेक करते चलना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है, हमें देखना रोअर्ड, ये क्या है, पास्ट फॉर्म। चलो जब ये पास्ट है तो अब अगले सेंटेंस भी पास्ट में बनने चाहिए, पर यहाँ क्या कह रहा है, लीव, दैट इज रॉन्ग, ये तो टू लगा होता तो लीव मान लेता, तो यहाँ आप लगाएंगे लेफ्ट, क्या लगाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड, तो हमारा सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट लगाएंगे और सेंटेंस राइट, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये 24 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी
आपको कोई अगर डाउट लगता है, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, आप डिटेल में जानना चाहते हो, कोई भी अगर आपके सपोज दैट कुछ आपके वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जानना चाहते हो, कोई भी कैसी भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि कोई करंट का क्वेश्चन आया हो आपका, आपको उसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा हो, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका भी आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं इसी प्रकार से आपको सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।